हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जुमले की शनाख्त किस तरीके से करनी है। बच्चों, जब आप बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हो, उर्दू मीडियम के जो भी बच्चे हैं, तो आपको मैं आज सिखाऊंगी कि जुमले की शनाख्त किस तरीके से करना होता है। और आपको ये वाला ग्रामर आपके उर्दू के पेपर में कंपलसरी होता ही होता है। 100% ये वाला ग्रामर आपको उर्दू के पेपर में होता ही होता है। तो जुमले की शनाख्त किस तरीके से करनी है मैं आज आपको आसान तरीका बताऊंगी, और इसको सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं। 8th के हो, 9th के हो, 10th, 7th, 8th, 9th, 10th सभी क्लास के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हो, 11th, 12th सभी। तो जुमले की शनाख्त जो है हमें किस तरीके से करनी है, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन 100% कंपल्सरी होता ही होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, आपको बोला गया है कवायद चौथा हिस्सा है और दर्ज झील सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक कीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, झील के जुमलों में से मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले की शनाख्त कीजिए। तो जुमले की शनाख्त करना होता है और आपको मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमला जो है वो पहचानना होता है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं बच्चों, मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। ठीक है, जुमले की शनाख्त करने के लिए 3 टाइप के जुमले हैं। कौन कौन से समझ में आ गए होंगे? मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। अब बच्चों, आपके सामने सवाल आता है कि मुफर्रद जुमला किसको बोलते हैं, मुरक्कब जुमला किसको बोलते हैं और मखलूत जुमला किसको बोलते हैं। बच्चों, अगर चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लो और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो चलिए, आपको सबसे आसान तरीका मैं समझाती हूँ पहचानने का। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुफर्रद जुमला हम किसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं आपको तारीफ भी लिख के बताती हूँ। मुफर्रद जुमला, मुफर्रद जुमला यानी कि ऐसा जुमला जो सादा होता है, यानी कि उसमें और का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि उसमें और का, देखो यहाँ पे, यानी कि उसमें और का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, मिसाल देखो, यहाँ पे एक मिसाल बताती हूँ आपको। मिसाल, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। देखो बच्चों, ये जुमला बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही थी, मैं जाऊँगी, मैं खेल रही थी। इस तरीके के जुमले जो सिंपल होते हैं, जिसके अंदर ना ही और का इस्तेमाल होता है, ना ही के, बल्कि इन चीज़ों का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, सादा सिंपल सा जुमला रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुफर्रद जुमला। एक ही जुमला होता है सादा सा, तो इसको हम बोलेंगे मुफर्रद जुमला। अब बच्चों, हम देखते हैं मुरक्कब जुमला किसको बोलते हैं। ये हमारा मुफर्रद जुमला हुआ। अब देखते हैं मुरक्कब जुमला किसको बोलते हैं। तो मुरक्कब जुमला बच्चों ऐसा जुमला, देखो बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ऐसा जुमला, मिसालें भी आपको देकर समझाऊंगी मैं। ऐसा जुमला जिसमें और का इस्तेमाल होता है, और का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसा जुमला जिसमें हम और का इस्तेमाल करते हैं, और ये लफ्ज़ अगर जुमले में दिखे तो समझ जाना है कि जुमला मुरक्कब जुमला है। समझ में आ गया? अगर जुमले में और ये लफ्ज़ दिखता है तो जुमला कौन सा होगा? मुरक्कब जुमला होगा। मुरक्कब जुमला यानी कि 2 जुमलों का इस्तेमाल, 2 जुमलों को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक जुमला आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा जुमला आपको बताती हूँ, कौन सा जुमला जो है वो मुरक्कब जुमला होगा। तो देखो यहाँ पे, आज के बच्चों का, सिंपल बताती हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे मिसाल बताती हूँ आपको। मिसाल, यहाँ पे देखो, 2 कमरों का घर है, 2 कमरों का घर है और उसमें 9 अफराद
रहते हैं। देखो यहाँ पे और का इस्तेमाल हो रहा है। 2 कमरों का घर है और इसमें 9 अफराद रहते हैं। और का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये जुमला मुरक्कब जुमला होगा। अब चलो हम एक और जुमला जो आखिरी बच्चा है वो कौन सा है, मखलूत जुमला। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो है वो मखलूत जुमला देखेंगे। तो मखलूत जुमला आपको किस तरीके से पहचानना है। तो मखलूत जुमले का भी आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। देखो, ऐसा जुमला जिसमें के, बल्कि, लेकिन, पर, इन चीज़ों का, इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से, के, बल्कि, लेकिन, पर। तो जुमला कौन सा होगा, मखलूत जुमला होगा। फिर अब आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा कि जुमला किस तरीके से हो। तो यहाँ पे देखो एक मिसाल बताती हूँ आपको। मिसाल देखो यहाँ पे, उन्होंने, सॉरी ये नहीं, और एक सिंपल बताती हूँ आपको। तुम देखते हो कि, देखो यहाँ पे के आया क्या, तुम देखते हो कि अरब मेरी इज्जत करते हैं। मेरी मतलब मेरी नहीं, ये एक जुमला मैंने यहाँ पे लिया है जो 21st में भी आया, मतलब पेपर में आया हुआ एक जुमला है ये। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज्जत करते हैं, ये ऐसा जुमला पेपर में आया है, तो ये पेपर में का एक जुमला है। तो यहाँ पे देखो के यूज़ हुआ है, तो ये मखलूत जुमला होगा। ठीक है, अब मिसालें बताती हूँ मैं आपको और पहचानना होगा आपको। चलो अब शुरू करेंगे। मिसालें मैं यहाँ पे जो है मिसालें ऑलरेडी मैं लिख के रखी हूँ, तो उसको ही आपको बताना है कि वो जुमला कौन सा है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ मिसालें ली हैं, आपको इसे जो है जवाब देना है आपको। देखो यहाँ पे कुछ मिसालें हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपको यहाँ पे जवाब देना है। देखो यहाँ पे पहला, उन्होंने सारी रुदाद अपने वालिद को सुनाई। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जुमले में कहीं और नज़र आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे के, बल्कि, लेकिन, पर नज़र आ रहा है क्या, नहीं। तो कौन सा जुमला होगा, जब जुमला सादा होता है, सिंपल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मुफर्रद जुमला। तो यहाँ पे आपको पेपर में भी इसी तरीके से जवाब लिखना है। अब यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है, आपको सिर्फ पेपर में यहाँ पे नंबर डालना है और जवाब करके लिखें यहाँ पे किस तरीके से, इस तरीके से लिखना है, मुफर्रद जुमला। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए। देखो यहाँ पे इस जुमले में भी आपको और नज़र आ रहा है क्या, नहीं। के, बल्कि, लेकिन, पर है क्या इसमें, नहीं। तो ये भी जुमला कौन सा होगा, मुफर्रद जुमला। अब देखो यहाँ पे जुमला नंबर 3 है, परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और इसकी पलकें भीगी हुई थी। देखो बच्चों, अब इस जुमले में हमें यहाँ पे और नज़र आ रहा है, बहुत सिंपल है। अगर जुमले में और होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मुरक्कब जुमला। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चौथा देखो बच्चों, दस्तूर ये था कि सैयाह इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके इन्हें कुछ देते थे। देखो बच्चों, जुमले में और का इस्तेमाल किया गया है क्या, नहीं है। लेकिन देखो, दस्तूर ये था के का इस्तेमाल हुआ है। जब के का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, मखलूत जुमला। ठीक है, यानी कि समझ में आ गया होगा आपको अभी। और पांचवा एक लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल ली है मैंने। तो देखो, ईरान कदीम ज़माने से ही इल्म व हुनर का मरकज़ है। सिंपल है, यहाँ पे कुछ बताया है क्या इसमें। तो यहाँ पे देखो, ईरान कदीम ज़माने से ही इल्म व हुनर का मरकज़ है। तो यहाँ पे जुमले में ना ही और का इस्तेमाल किया गया है और ना ही बल्कि, के, लेकिन, पर ऐसे वर्ड्स हैं इसमें। तो ये जुमला सिंपल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जुमला
मुफर्रद जुमला। समझ में आ गया बच्चों? सिंपल है, यानी कि क्या होता है मुफर्रद जुमला, यानी कि सिंपल। मुरक्कब जुमला यानी दो जुमलों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि जिसमें और का इस्तेमाल किया जाता है। और मखलूत जुमले का मतलब क्या होता है कि एक जुमला दूसरे जुमले पर मुश्तमिल होता है, यानी कि उस जुमले के अंदर के, बल्कि, लेकिन, पर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? मुफर्रद जुमला सादा, मुरक्कब जुमला पहचानना है, और होगा तो मुरक्कब जुमला होगा, और जुमले में के, लेकिन, पर के, बल, जबकि इस तरीके से होगा तो ये होगा मखलूत जुमला। समझ में आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट ग्रामर कौन सा चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।